गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं हम आज एक नए चैप्टर की शुरुआत और उसका रिवीजन। 1 मिनट कैमरा सेट कर देते हैं। हाँ जी, चलिए देखिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम स्टार्टिंग से रिवीजन क्यों नहीं कर रहे। तो द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं बेटा, वो मैंने आपको ऑलरेडी आपके स्कूल टाइम में भी करवाए हुए हैं। एंड दीज चैप्टर्स आर नॉट सो मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दीज चैप्टर्स। फर्स्टली ये चैप्टर आपके लॉकडाउन में हुए थे, एंड द सेकंड वन थिंग कि ये चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इनको कम से कम 2 या 3 बार का रिवीजन चाहिए। तो इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू किया है। इसके बाद मैं आपको थ्योरम्स का चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी, ट्रायंगल और सर्कल का, क्योंकि वो थ्योरम्स आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट हम अपने बाकी के चैप्टर्स को कवर करेंगे। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले मैं आपको इसका ब्रीफ डिस्कशन करूंगी। जैसे सबसे पहले हम जो पहले बोलते थे एक्स एक्सिस एंड द सेकंड वन हम बोलते थे वाई एक्सिस। अब हम इनको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अबसीसा और इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का नाम हमेशा हम यूज करेंगे ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस का नाम हमेशा यूज करेंगे हम अबसीसा। एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट्स आपके कहलाते हैं आपके अबसीसा। एक्सिस को नहीं, आप एक्स कोऑर्डिनेट्स को बोल सकते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे जो लाई करेंगे कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट बोल दीजिए आप यहाँ पे। एक्स जो कोऑर्डिनेट्स है आपके, वो आपके कहलाएंगे अबसीसा, और वाई कोऑर्डिनेट कहलाएंगे आपके ऑर्डिनेट। तो आफ्टर दिस चैप्टर आप हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को अबसीसा बोलोगे और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलोगे। अब देखिए, एक छोटा सा डिस्कशन है आपका। आप सबको पता है ये आपकी होती है एक्स एक्सिस और ये आपकी होती है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। आप सबको पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। जो ये वाई एक्सिस है, जो ये वाई लाइन है, इस पे एक्स हमेशा 0 होगा, और जो आपकी ये एक्स एक्सिस है, इस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट 0 एंड ऑन वाई एक्सिस अबसीसा 0। अब देखिए, इस वाई कोऑर्डिनेट, इस वाई एक्सिस के राइट साइड में आपके सारे के सारे अबसीसा पॉजिटिव होंगे और इसके लेफ्ट में नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से इस एक्स एक्सिस के अबो आपके पॉजिटिव होंगे सारे ऑर्डिनेट, और इसके बिलो आपके नेगेटिव होंगे। अगर कोई आपसे इस क्वाड्रेंट्स की बात करें तो आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में आप ये कहोगे कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट की और एक वाई कोऑर्डिनेट की। कोई भी कोऑर्डिनेट जब आप लिखते हो तो वो इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है, जिसके इधर फर्स्ट टर्म आपके एक्स कोऑर्डिनेट होता है एंड द सेकंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है आपका एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट आपका वाई नेगेटिव होता है और एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ 4 बातें थी आपकी किसके बारे में? अबसीसा, ऑर्डिनेट और आपके क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो मेन जो फोकस है, हमें कई बार क्या मिलता है कि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को अबसीसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। बस इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे आपसे कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि वो आपको एक क्वेश्चन दे देता है। फॉर एग्जांपल आपसे एक पॉइंट दे दिया -6 0 एंड आपसे पूछ लिया ऑन विच एक्सिस दिस पॉइंट लाई, कि ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पे लाई करता है। आपका ध्यान किधर गया? पहली बार तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है। एंड द सेकंड इज वाई कोऑर्डिनेट विच इज 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 आपका हमेशा कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। तो जो आपका ये पॉइंट है, ये लाई करेगा किधर? ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे लाई करेगा। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाए, तो अगर आपसे प्रॉपरली उसकी बात पूछे तो आप कहोगे ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, या एक सिंपल वे में आप कह दोगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपका वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अगर इसी पॉइंट को कुछ इस तरीके से लिख देता तो एट दैट टाइम आपके क्वेश्चन हो जाता दिस कोऑर्डिनेट लाई इन विच क्वाड्रेंट, कि ये कोऑर्डिनेट कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको ध्यान रहेगा कि x आपका नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये कुछ सिंपल सी बातें थी जो कई बार पूछ ली जाती हैं 1 नंबर में। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट फॉर्मूला शुरू होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आगे भी आपका यूज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स के बीच में है ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपका, 2 पॉइंट्स के बीच में है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस आपकी एंड ये वाई एक्सिस है। तो आपसे कोई कह देता है कि इस एक्स एक्सिस पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 2 पॉइंट्स लाई करते हैं। एक पॉइंट का नाम आपका रख दिया P और एक पॉइंट का नाम लिख दिया Q। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन PQ, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है। इसका फॉर्मूला सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब देखिए कोई भी पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट है वो अपने आप में कोऑर्डिनेट होता है, मतलब जो x और y दोनों को मिला के बनाया जाता है। अगर आप इस पॉइंट को चेक करना चाहो तो दिस कि इसने ये पोर्शन, इतना पोर्शन y एक्सिस का लिया है और इसने इतना पोर्शन x एक्सिस का लिया है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये y, इसका नाम मैंने रख दिया y1 और इसका नाम मैंने रख दिया x1, कि ये x1 और ये y1। तो P के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 y1। P के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए x1 y1। इसी तरीके से ये Q पॉइंट है ना, इसमें इतना पोर्शन तो आपका x का लिया जिसका नाम मैंने x2 रख दिया, और इसने इतना पोर्शन आपका y का लिया जिसका नाम मैंने रख दिया y2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 y2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, x2 y2। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन PQ के बीच में आपको एक डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान दीजिए एक बार, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, और यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी आपकी सेम है। तो आपको इसका प्रूफ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये बात याद रखनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। द फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट, सबसे पहले स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, ये PQ निकल रही है, क्या निकल रही है, PQ का मतलब क्या है, यहाँ पे PQ डिस्टेंस निकल रही है। तो आपको जो पीछे लिखा होता है ना, उसका कोऑर्डिनेट पहले लेना है, पहले x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, फिर y के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस सारे का क्या कर देना है, स्क्वायर रूट। This is called the distance formula for finding out the distance between 2 points P and Q। तो आपको कैसे करना है, x2 माइनस x1, जैसे PQ निकाल रहे हो तो पहले Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने Q को पहले लिखा है या P को पहले लिखा है, लेकिन बार बार कंफ्यूज होने से बचने के लिए अपने माइंड में एक बात सेट कर लो कि आपको पहले किस कोऑर्डिनेट्स की लिखना है। फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको माइनस करने पे चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, स्क्वायर करने पे तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव ही बन जाएगी। इसीलिए चाहे आप y कोऑर्डिनेट को पहले लिखो चाहे x को लिखो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम अपने माइंड में एक बात सेट कर लेते हैं कि अगर हमने PQ डिस्टेंस निकाली है तो पहले हमें Q कोऑर्डिनेट को लिखना है। अगर आपने Q कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट को यहाँ पहले लिखा है तो यहाँ पे भी आपको y कोऑर्डिनेट को ही पहले लिखना है। ये नहीं करना कि x के टाइम पे आपने
Q को पहले लिख दिया और Y के टाइम पे आपने P को पहले लिख दिया। नो, अगर आप Q कोऑर्डिनेट्स को पहले ले रहे हो तो दोनों ही Q कोऑर्डिनेट्स को पहले लेना है। अगर आप P को पहले ले रहे हो तो दोनों ही P के पहले लेने हैं। तो जैसे कि मैंने Q के पहले लिए हैं तो x2 माइनस x1 सारे का स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का आएगा, फिर y2 माइनस y1 सारे का होल स्क्वायर और इस कंप्लीट का क्या कर देना है स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ इसका। आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और पॉइंट्स के नाम है आपके -6 और 7, -1 और -5। P के पॉइंट्स हैं आपके -6 और 7 और Q के पॉइंट है -1 और -5। ठीक है, आपसे कहेगा फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का नाम क्या हो जाएगा PQ, विच इज इक्वल टू सबसे पहले स्क्वायर रूट Q माइनस P करोगे तो -1 माइनस -6। जब आप ये -6 करोगे तो ये माइनस माइनस आपकी क्या बन जाएगी प्लस बन जाएगी और इसका होल स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का, -5 -7 इस कंप्लीट का क्या बन जाएगा 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट हुए 5 तो ये 5 का स्क्वायर प्लस -5 -7 -12 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 30। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई 13। मतलब आपके PQ और Q पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई आपकी 13 आ गई। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में करेंगे। उनको करने से पहले आपको एक बात याद हो जानी चाहिए। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पुट करेगा, आपको 4 पॉइंट्स देगा A B C D, ये 4 आपको पॉइंट्स देगा और इनके कोऑर्डिनेट्स देगा और आपसे कहेगा बताओ फाइंड आउट वेदर these points make a square, कि क्या ये पॉइंट एक स्क्वायर बनाते हैं। आपको ये बात बतानी है। आपको कोई 4 पॉइंट्स देगा, आपसे पूछा जाएगा क्या ये 4 पॉइंट्स आपका एक स्क्वायर बनाते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये चीज़ फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना होता है। आपको स्क्वायर की फॉर्मेशन के लिए क्या करना होता है, तो पहले मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी कि स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या निकालना है, ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या निकालना होता है, रोम्बस के लिए क्या, पैरेललोग्राम के लिए क्या, रेक्टेंगल के लिए क्या निकालना होता है। तो चलिए पहले वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर, सेकंड वन रोम्बस, थर्ड आपका रेक्टेंगल, फोर्थ आपका पैरेललोग्राम। आपसे पूछेगा प्रूव करो ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। एंड फिफ्थ वन इज रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, बस यही है 4। अब देखिए क्या करना है आपको। अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, चारों साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेंगे, डायगोनल भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे। स्क्वायर के लिए क्या दिखाना पड़ेगा 4 साइड्स इक्वल, 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं रोम्बस की। रोम्बस के टाइम पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ओनली 4 साइड्स इक्वल, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में यही एक मेन डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में आपकी डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको ओनली 4 साइड्स इक्वल दिखाना पड़ेगा, 4 साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी मैं इससे रिलेटेड आपको एक। फिर उसके बाद आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में आपको अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेंगी और डायगोनल इक्वल दिखाना पड़ेगा। रेक्टेंगल में ये होती है ना रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की ये और ये साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं।
तो आप क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonal also equal, and diagonal also equal। पैरेललोग्राम इसका अपोजिट होता है। पैरेललोग्राम में सिर्फ आपको अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है। ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, जो मैं चार चीजें मैंने लिखी हैं, चारों ही केसेस में आपकी साइड कितनी होती है, 4 होती हैं। तो आपको कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको कोई ये कहेगा कि बताओ कि ये पैरेललोग्राम तो है पर रेक्टेंगल नहीं है। अगर वो आपसे कहेगा कि प्रूव करो these 4 points make a parallelogram but not rectangle, तो आप क्या प्रूव करके दिखाओगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्योंकि डायगोनल इक्वल किस में होते हैं, रेक्टेंगल में। हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा देंगे लेकिन डायगोनल्स को इक्वल नहीं दिखाएंगे। फिर उसके बाद कई बार कहेगा रोम्बस प्रूव करो, तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है कि रोम्बस में सिर्फ 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये कुछ डिफरेंस हमें करने पड़ेंगे इसके लिए। अब देखिए, आपसे कई बार ये पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में, को का मतलब होता है सेम और लीनियर्स का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, कि एक ही लाइन में आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, ए बी सी 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा बताइए ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके 2 पेयर्स के बीच के डिस्टेंस का सम तीसरी साइड के पेयर के इक्वल दिखा देंगे। क्या शो कर देंगे हम, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं तो ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो हम किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, ए सी के इक्वल प्रूव कर देंगे। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये था बेसिक, या ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं इससे रिलेटेड आपको 2 या 3 क्वेश्चन अभी करवाती हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ आपके लिए, वो क्या है, आपसे ये कहेगा 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछी जाएगी एक वैल्यू। देखिए, एक और बात मैं बता देती हूँ जो बहुत बार यूज होती है, एक वर्ड आएगा आपका हर बार, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। जैसे आपसे कहेगा ए और बी 2 पॉइंट्स हैं जो एक सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अगर ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है तो जितनी वैल्यू ए सी की होगी उतनी ही वैल्यू आपकी किसकी होगी, बी सी की होगी। तो जब भी आपसे कभी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप हमेशा उसका स्क्वायर यूज करना। जैसे आपको कहा गया कि सी पॉइंट आपका ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आप अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हम फॉर्मूले में स्क्वायर रूट करते हैं और वो स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, फिर इजी बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपसे क्वेश्चन किया गया है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताओ जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। ए आपका है 2 - 3 और बी की पॉइंट की वैल्यू है आपकी -2 9 -2 9। और आपसे पूछा क्या गया है, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कहता है फाइंड ए पॉइंट
ऑन एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पे उसने तीसरा पॉइंट दे दिया, अब उसने सी पॉइंट नहीं दिया, लेकिन सी पॉइंट के लिए हिंट दे दी। आपको कहाँ फाइंड आउट करना है पॉइंट? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है? वाई जीरो होता है। तो पॉइंट आप क्या मानोगे एक्स एक्सिस के लिए? सिंपली आप आर्बिट्रेरी नंबर एक्स मान लो, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? जीरो। तो जो वो तीसरा पॉइंट है मेरा, वो मैंने क्या मान लिया? एक्स जीरो। और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया पी। लेट पी बी द पॉइंट एक्स जीरो ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अगर ये इक्वल है तो पी ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा? पी बी आएगा। अभी अभी मैंने बताया। अब इन दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। पी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर। देखिए ये P है, ये A है। पी ए पहले कौन लिखना है? A लिखना है। तो स्क्वायर रूट पहले A 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट प्लस -3 माइनस 0 का स्क्वायर, और सारे का क्या कर दिया? स्क्वायर रूट। और इसका क्या है? स्क्वायर। तो ये फायदा मुझे मिल जाता है कि इस स्क्वायर से फिर ये स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाता है? कैंसिल। दैट्स वाई मैं क्या यूज करती हूँ हमेशा? स्क्वायर। आप पहले ऐसे लिखोगे इक्विडिस्टेंस में, फिर दोनों साइड स्क्वायर करोगे। स्क्वायर का बेनिफिट ये होगा कि स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड में लिख दो। अब की बार मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट पहले कैंसिल कर रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 81। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं देखिए यहाँ लिख रही हूँ, इसको मैं देखिए ऊपर लिख रही हूँ, सॉरी। ये देखिए 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 80। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो माइनस का स्क्वायर करूंगी तो प्लस ही हो जाएगा। जैसे माइनस अंदर से, तो ये 2 प्लस एक्स, और इस कंप्लीट का क्या है? स्क्वायर। तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से। तो फिर अब क्या करोगे? इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। इधर आपका माइनस कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस एक्स बन जाएगा। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ये आपका इधर ले आओ, चाहे राइट हैंड साइड में ले जाओ। एक्स को आप एक साइड रख लीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख लीजिए। तो अगर मैं इसको एक्स को इधर लेके आती हूँ तो ये -4x इसको इधर ले आए, और ये 81 माइनस 9, ये आपका बन जाएगा माइनस का 8x इज इक्वल टू 81 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें आप, कितना आया? 72। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 अपॉन -8। आंसर इज -9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -9। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं, और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नोड। तो उनको करने के लिए आपको कैसे करना है? अब जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये आपका CBSE 2006 में आया हुआ है। 3 पॉइंट्स को प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स हैं 1 - 1 5 2 9 5। 1 - 1 5 2 9 5। आपको ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको प्रूव करना है दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको ये क्या प्रूव करने हैं? कोलिनियर प्रूव करने हैं। कोलिनियर प्रूव करने हैं। मैंने बताया ना, एक को नाम दे दीजिए A, एक को नाम दे दीजिए B, और एक को नाम क्या दे दिया? C। फॉर कोलिनियर
वी प्रूव, हम प्रूव करेंगे दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। पहले तीनों निकाल ले, ए बी निकाल लो। ए बी कितना आएगा, स्क्वायर रूट, ए बी निकालते टाइम बी माइनस ए, तो x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट, और विच इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब निकाल लीजिए बी सी, स्क्वायर रूट बी सी, ये सी ये बी, सी बाद में है ना तो सी के पहले लिखना है। 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट, और विच इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू थर्ड वन इज ए सी। ए सी के लिए सी पहले 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 माइनस आपका बीच में आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है तो 6 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर 64 प्लस 36 और इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 10। तो आप चेक करिए क्या ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के इक्वल है। हाँ जी बिल्कुल है, 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10। तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या हैं, कोलिनियर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दूंगी, उनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही इस नेक्स्ट एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।